औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाज़रीन नाज़रीन, आज आपको दर्दों के बारे में नॉलेज देने जा रहा हूँ। उम्मीद है आप सब पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर खैरियत से होंगे और वायरस के ख़िलाफ़ पूरी एहतियाती तदाबीर से ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जी हाँ नाज़रीन, ये भी बहुत ज़रूरी है कि एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद किया जाए और बच्चों से भी कराया जाए। ख़ास कर दो चार बातें जो है वो हर वक्त याद रखनी है और एक दूसरे को याद करनी है। एक तो साबुन से बार बार हाथ धोएं, फासला रखें, मास्क पहनें और गैर ज़रूरी सफ़र ना करें। सफ़र करके आगे फ़ौरन हाथ धोएं और कपड़े तब्दील करें और बाज़ का तक ज़्यादा बंदों से मिलकर आ रहे हैं तो गुस्ल भी करें। किसी भी अजनबी से हाथ मिलाएं हुआ तो हाथ मिलाने की ज़रूरत ही नहीं है, बिलफ़र्ज़ गलती से मिलाना ही पड़ जाए तो फ़ौरन पहली फ़ुर्सत में अपने हाथ धोएं। तो इंशाल्लाह ये ऐसी तदाबीर करने से आप इंशाल्लाह इस वायरस से महफूज रहेंगे। अब चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। आज का मौजू ऐसे दर्द हैं जो हर घर में एक आध फ़र्द को पाए जाते हैं। शायद ही कोई घर खाली हो जिसमें कोई दर्दों वाला ख़वातीन हज़रात में से कोई एक ना हो। किसी को चोट का दर्द है, किसी को सर का दर्द है, किसी को जिस्मानी थकावट की वजह से जिस्मानी दर्द है, किसी को महरूमियों और आरज़ुओं की नाकामी की वजह से सर दर्द है। ये दर्द किसी न किसी जिस्मानी बीमारी की अलामत होते हैं या फिर जज्बाती और असाबी तनाव का इज़हार करते हैं। जिस्मानी असबाब में खून के दबाव में कमी या ज़्यादती, कमज़ोरी, मेंसेस की बेकायदगी, मैदे की ख़राबी, कब्ज़, एक ही तरीक़ा से बैठे बैठे उज़रात में खिंचाव भी हो सकता है। ज़िंदगी की दौड़ में कामयाब ना हो सकना या पीछे रह जाना, बात बात पर कुड़ना वगैरह सर दर्द के जज्बाती व ज़हनी असबाब हैं। ये दवा जो है जो आपको बताने जा रहा हूँ ये अंतड़ियों में और मैदा में तनाव को दूर करती है। आंत की सोजिश की बिना पर दर्द हो, मरोड़ हो, खिंचावट को भी दूर करती है। पेट में उफारा हो और दर्द वगैरह हो तो इससे दूर हो जाते हैं। मिर्गी के दौरे के बाद पट्ठों में अकड़ाव की वजह से जो दर्द हद से ज़्यादा होता है और बेचैनी होती है और परेशानी होती है, इस दवा के दायरे असर में आती है, यानी कि ये दर्द भी ठीक हो जाते हैं। नाज़रीन, इस दवाई का नाम है टैबलेट नर्वोपैक्स, NERVOPAX, नर्वोपैक्स। ये गोलियां जो फ्रांस की बनी हुई हैं और लहनिंग होम्योपैथिक कंपनी की हैं। नर्वोपैक्स सर दर्द के अलावा पट्ठों के खिंचाव वाले दर्दों को भी दूर करती है, जोड़ों के दर्दों में भी सुकून पहुँचाती है। मेहनत और मशक्क़त की ज़्यादती से आँखों के ऊपर पेशानी का दर्द, कनपटी का दर्द, रीढ़ के एरिया में दर्द, गर्दन में दर्द, पस्तानों में दर्द और शाटिका का दर्द जो ऊपर टांग से शुरू होता है नीचे तक चला जाता है। नीज़ औरतों के अज़ाए मखसूसा का दर्द, अरकन नसा का दर्द जो ऊपर कूल्हे की हड्डी से शुरू होता है और नीचे एक बाज़ का पाँव तक चला जाता है। और चिड़चिड़ापन भी पाया जाता है जो कि दूर हो जाता है। ये गोलियां लेने से तबीयत तशाश बशाश हो जाती है। नीज़ पट्ठों के अलावा जिगर के मुकाम पर अगर यहाँ दर्द हो और अंतड़ियों में दर्द हो, दांत का दर्द हो और कान का दर्द हो तो ये मतलब है कि हर दर्द जो है वो इसके तकरीबन बेशुमार दर्द इसके दायरे असर में आते हैं। और नर्वोपैक्स जो है इस पर इन तमाम दर्दों पर असरअंदाज होकर ये ठीक करती है। इस दवाई यानी नर्वोपैक्स को गोलियों की शक्ल में लैनिंग कंपनी फ्रांस ने बनाया है और इसमें जो अद्वियात दूसरी डाली हैं किन दवाइयों से ये बनाई गई है, उन दवाइयों का नाम है कोरिलियम रूब्रम, एट्रोपिनियम सल्फ, क्यूप्रेम एसिटिकम, आर्सेनिक अल्बम, जिंकम वेलरियाना, एग्नस कास्टर्स सिलेशिया। इन अद्वियात को मिलाकर ये दवाई बनाई गई है जो फ्रांस की कंपनी ने तैयार की है। 2 गोली सुबह 2 गोली शाम खाने से आधा घंटा पहले लें। और ये चूसने वाली गोली है हाज़रीन, 2 सुबह 2 शाम चूसनी है। बेहतरीन जायका है। मैंने क्लिनिक में बहुत से लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म के दर्दों में और असाबी तनाव में इस्तेमाल कराई है और बेहतरीन नतीजे हासिल किए हैं। चूँकि थोड़ी महंगी है इसलिए मैं बस एक आध पत्ता 20 गोलियों वाला पता, इसमें 3 पत्ते होते हैं 20-20 गोलियों के, 60 गोलियाँ होती हैं, तो एक पत्ता 20 गोलियों का दे देता हूँ, उसकी वो मुनासिब कीमत बनती है।
تو مریض کو اگر ضرورت ہو تو وہ دوبارہ کلینک سے آ کر لے لیتا ہے، ضرورت نہ رہے تو نہیں لیتا۔ گولیاں ذہنی دباؤ کو بھی ٹھیک کرتی ہیں، رات کو نیند بھی بہتر اور پرسکون لاتی ہیں۔ اور نروپیکس گولیوں کی پہلے فرانس میں آزمائش کی گئی، اس کے بعد اسے ڈاکٹروں کے حوالے کیا گیا۔ بے ضرر گولیاں نہ سرد نہ گرم نہ خشک بلا جھجک استعمال کی جا سکتی ہیں۔ منہ میں رکھ کر یہ چوسنی ہے، اگر یہ کام مشکل ہو تو چبا لیں، 2 گولیاں منہ میں ڈال کر چبا لیں اور 2 گھونٹ پانی مار لیں منہ میں محال کر کے۔ 6 سال کے بڑے بچے کو آدھی خوراک دیں، یعنی 1 گولی صبح 1 گولی شام دیں، بچہ بھی چوس لے یا چبا کر کھا لے، اس کی مرضی ہے۔ یہ گولیاں پورے سر درد کے علاوہ آدھے سر کے درد میں بھی کام آتی ہیں، چاہے وہ دائیں طرف ہو یا بائیں طرف کا سر درد ہو، مستقل ہو یا کبھی کبھار آتا ہو، پورے سر کے علاوہ آدھے سر کے درد میں بھی کام آتی ہے۔ اچھا، اس میں شامل اجزاء جو ہیں تمام علامات کا احاطہ کرتی ہیں جو میں نے بتائی ہیں، اور جسم اور ذہن کے اندر سے ہر قسم کے دردوں کو دور کرتی ہیں۔ سب سے عام بات یہ ہے، جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، کہ یہ دوائی معدہ کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، بلکہ معدہ کو سکون دیتی ہے۔ کسی قسم کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، بلا جھجک استعمال کی جا سکتی ہے۔ سر درد ہو یا جسم کا درد ہو یا معدہ کے اندر ہو، جگر کا درد ہو، کان کا درد ہو، دانت کا درد ہو، چہرہ کا عضلاتی درد ہو اور اپینڈکس کا درد ہو، پیٹ میں ابھارا ہو تو بھی یہ، یا زیادہ بے چینی ہو اور پریشانی ہو، یہ بھی اس کے ذرائع اثر میں آتی ہے۔ نروپیکس کو کافی آزمائش کے بعد فرانس کی کمپنی اس نتیجہ پر پہنچی کہ نروپیکس درد کی بہترین دوا ہے اور یہ بے ضرر ہے اور ہر قسم کے درد کو رفع کرتی ہے، خواہ یہ کسی بھی وجہ سے اور جسم کے کسی بھی حصہ میں ہو۔ خوراک میں دوبارہ بتاتا ہوں، 2 گولیاں صبح 2 گولیاں شام کو چوس لیں، اور چوسنے میں کوئی مسئلہ ہو تو چبا کر 2 گھونٹ پانی کے ساتھ لے سکتے ہیں، اور بچے جو ہے 1 گولی صبح 1 شام لے سکتے ہیں۔ اور گردے کے درد میں اگر یہ دوائی دینی ہو تو آپ 2 صبح 2 دوپہر 2 شام بھی دے سکتے ہیں، لیکن دوسری دوائیوں کے ساتھ امدادی دوا کے طور پر اس کو دیں۔ اور باقی یہ جو اعصابی درد اگر ہوں تو ان دردوں میں اس دوا کو کئی دن تک مسلسل استعمال کریں۔ ناظرین، میں اپنے کلینک میں یہ گولیاں اکثر و بیشتر استعمال کراتا ہوں، لوگ دوبارہ مانگنے آتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ رزلٹ بہت بہتر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو شفا دیں، ہر قسم کے دردوں سے محفوظ رکھیں۔ آخر میں آج کی بات بتاتا ہوں کہ کھانا بھوک سے کم کھائیں، اگر ممکن ہے تو اپنی 1.5 2 2.5 جو روٹی آپ مناسب سمجھتے ہیں وہ الگ رکھ کر کھائیں تاکہ آپ کو پتہ چلے۔ 2-4 لقموں کے آپ بھوک رہنے دیں، اور کھانے سے پہلے پانی پینے کی عادت بنائیں، بہت فائدہ ہوگا، بلکہ معدے کی بہت سی آنے والی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں اور پڑوسیوں کا خیال رکھیے۔ امید ہے آپ لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور سبسکرائب کریں گے، اور اپنے دوستوں کو بھی یہ بھیجیں گے تاکہ ان کے نالج میں بھی اضافہ ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ڈاکٹر قاضی افضال الحق صدیقی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔